वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जैसे बात की थी पाकिस्तान की मौशी और सियासी सूरत हाल के ऊपर बात की थी, उसके ऊपर हमने थोड़े से कड़े अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। वो ये इस तरीके से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे, साथ ही साथ हमने बात किया था कि आलमी मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस के रुझान क्या रह रहे हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो ऑयल मार्केट्स के अंदर मिला जुला रुझान है। ओपेक प्लस मेंबरान ने जो इसकी प्रोडक्शन कट को एक्सटेंड किया था कि अप्रैल के अंदर भी प्रोडक्शन कट पे ही रहेगी ओपेक प्लस मेंबरान, और उसके ऑनवर्ड देखा जाएगा क्या सिनेरियो है। उसकी बेसिस पे ऑयल थोड़ा सा अपना आपको स्ट्रेच्ड आउट करता हुआ दिखाई भी दिया हमें इस वीक में, और 70 यूएस डॉलर से अबव की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दिया। मगर कुछ इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स थी जिसके अंदर अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स की जानिब से कहा गया था कि इन्वेंट्री जो है पॉजिटिव में आई है, और इसी तरीके से तकरीबन देखा जाए तो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी इन्वेंट्री 21 मिलियन बैरल से पॉजिटिव में आई थी। तो इसकी इन न्यूज़ की बेसिस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया था, मगर फिर भी अभी ऑयल जो है वो इस वक्त कोई अपना डायमेंशन डिस्कवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यमन और उसके दरमियान जो सऊदी अरब के दरमियान हूसी बागियों की जो एक झड़प चल रही है, उसकी वजह से एक तशवीशनाक सूरत हाल क्रिएट हो रही है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि रिफाइनरीज को ही हिट किया हूसी बागियों ने, और दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर भी जो 31 रिफाइनरीज जो है वो सर्दी के या ठंड के मौसम की वजह से बंद कर दी गई थी। तो एक जो सिचुएशन है अभी कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ऑयल मार्केट किस डायमेंशन में चलेगी। इसके बारे से हम रेट्स के ऊपर बात करते हैं। तो WTI क्रूड इस वक्त 54 सेंट्स माइनस होने के बाद 65.48 यूएस डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 53 सेंट्स नीचे आने के बाद 69.10 यूएस डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन 17 यूएस डॉलर माइनस होने के बाद 1705 यूएस डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.48 यूएस डॉलर नीचे आने के बाद 25.7 यूएस डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे आर्मी मार्केट्स के अंदर जो है वो इस वक्त मिला जुला सा रुझान पाया जा रहा है। कोविड की लहर जो है वो बतदरीज अभी ख़त्म तो नहीं हुई है, मगर फिर भी इसके अंदर ग्रेजुअली तरीके से कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ इजाफा और कमी बेशी देखी जा रही है। तो जो इसके ऊपर जो है कोविड के वैक्सीनेशन है, इसको बरतानिया के अंदर भी जो एस्ट्राजेनिका नामी कंपनी है उसके वैक्सीनेशन को भी रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि वो ब्लड क्लॉटिंग के जो है वो बढ़ा रहा है, और उसकी वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो ये तो एक कुछ समरीज हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आर्मी मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा पैनिक सी सूरत हाल भी है, एक डिप्रेसिव सिनेरियो भी क्रिएट हो रहा है। जब तक कि कोविड पूरी तरीके से मार्केट से नहीं निकल जाता, इसके बारे में कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। मार्केट पहले तो ये था कि ऑन एंड ऑफ हर दिन नेगेटिव ट्रेंड दिखा रही थी, फिर उसके बाद कुछ स्टेबल ट्रेंड पे आई। अब ये है कि कुछ अरसे स्टेबल रहती है, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर आता है। तो ये एक अगर साइकिल वाइज देखें कि इनिशियल बेसिस के ऊपर कंटिन्यूसली नेगेटिव ट्रेंड था, उसके बाद इस नेगेटिव ट्रेंड में ये था कि 2 दिन अच्छे तो 3 दिन खराब थे, तो ऑन एंड ऑफ स्टेबल ट्रेंड हो रहा था। अब जो ट्रेंड आ रहा है वो मार्केट्स के अंदर वो ये है कि कुछ अरसे लॉन्ग पीरियड स्टेबल आता है, फिर उसके बाद कुछ पीरियड जो है वो डिक्लाइन का आ रहा है। तो चीज़ें जो है बतदरीज मूव हो रही हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये ट्रेंड मुस्बित की तरफ जाए और कोविड की वजह से इसका इंपैक्ट नेगेटिव की तरफ ना आए। तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए भी अच्छे हों। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।